दिखाएंगे। To the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of this year. अंत को छूकर निकल गई धरती। होने की कगार पर पहुंच गई थी पृथ्वी। अंत को छूकर निकल गई जिंदगी। दुनिया के सबसे बड़े शत्रु की सच्चाई। महाविनाश अंत से एक कदम दूर। इस खतरे की शुरुआत उस पल हुई जब वैज्ञानिकों को धरती की तरफ बढ़ते खतरे के बारे में पता लगा। जब वैज्ञानिकों को खबर मिली कि एक पहाड़ के आकार का खतरा दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। क्या था ये खतरा और कितना असर डाल सकता था ये खतरा, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। आसमान में आग के लपटों को देखिए। आग को देखकर लोगों की चीख सुनिए। माहौल में खुले खौफ को महसूस करिए। देखिए विनाश कैसे पल पल इंसानों के सिर की तरफ बढ़ रहा है। ये चीख उस खतरे ने निकाली है जो दुनिया को छू कर निकला। एक ऐसी तबाही जो सब कुछ भस्म कर देती, मिटा देती इंसानों का वजूद। लेकिन ये तो बस ट्रेलर है महाविनाश का। एक ऐसा विनाश जो अगर पृथ्वी को छू भी लेता तो सब कुछ तबाह कर देता। इस विनाशक ताकत का नाम है 1998 OR2। एक ऐसे उल्कापिंड जो अगर धरती तक पहुंच जाती तो शायद इंसानों का नाम और निशान मिट जाता। लेकिन आज इस खतरे से जमीन बाल बाल बची। अब आपको समझाते हैं कि दरअसल पृथ्वी कितनी बड़ी तबाही से बची है, और उसको समझाने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा इस पे नजर डालते हैं। ये दरअसल वो पाथ है जहां पर सन और वो तमाम प्लैनेट जो इर्द गिर्द सन के घूमते हैं, इसमें हमारी धरती यहाँ पर है। ये अर्थ है और ये वो उल्कापिंड। देखिए ये किस तरीके से यहाँ से बिल्कुल घूमती हुई और पृथ्वी से बिल्कुल मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन गनीमत है कैसे, वो इस तस्वीर से समझिए, क्योंकि जितनी नज़दीक यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पॉइंट को समझने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये पाथ, ये धरती जहाँ से जाती हुई, क्योंकि ये धरती का पाथ, और ये जो है वो उल्कापिंड। इसके ज़रिए समझिए, यानी कि ये जो पाथ था वो ये येलो लाइन जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा करीब ये उल्कापिंड इस धरती के यहाँ इस पॉइंट पर आया, और इसीलिए हमारे वैज्ञानिक बेहद चिंतित थे। लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ पर दूरी थी। हालांकि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे बहुत चिंताजनक ये स्थिति दिख रही है, लेकिन अगर आप ऐसी तस्वीर में देखेंगे तो ये चिंताजनक फिर भी नहीं थी, क्योंकि
ये वो पॉइंट जहाँ पर सबसे नजदीक आते हुए आगे की तरफ ये उल्का पिंड निकल गया। अब ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये दरअसल डायग्राम 12 घंटे पुराना है और इसीलिए ऐसी स्थिति थी और इसीलिए चिंताजनक हालात बने हुए थे। लेकिन अभी की तस्वीर भी देख लेते हैं। ये अभी की तस्वीर है। ये देखिए, ये अर्थ जिसका पाथ यहाँ पर मिलता हुआ जो इस वक्त शायद आप नहीं देख पा रहे, और आगे बढ़ती हुई धरती अपने पाथ पर काफ़ी दूर निकल चुका है। ये उल्का पिंड आगे निकल गई। गनीमत ये रही कि बहुत कम फासला होते हुए भी ये निकल चुका है, यानी कि अब उस तबाही से हम उबर चुके हैं। लेकिन अगर ये नहीं हुआ होता, अगर ये वाकई टकरा गई होती, वो एक थोड़ी सी जो दूरी थी वो नहीं रही होती, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। उल्का पिंड का आकार एक बड़े पर्वत के बराबर है, यानी इतना बड़ा उल्का पिंड अगर धरती से टकराता है तो पूरी दुनिया कांप जाएगी। पूरी दुनिया में भूकंप के झटके भी महसूस किए जाएंगे। ये झटके इतनी तेज होंगे कि कई जगहों पर सुनामी आ सकती है। भूकंप के झटकों की वजह से कई ज्वालामुखी भी फट सकते हैं। एक साथ ज्वालामुखियों की फटने से राख का बड़ा बादल दुनिया को ढक लेगा। यह बादल कई दिनों तक सूरज की रोशनी को रोक सकता है, और सूरज की रोशनी रुकने का मतलब है धरती का तापमान गिरना, इंसानों का खत्म हो जाना, इंसानियत का मिट जाना। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस भयानक खतरे ने सिर्फ अपना एक रूप दिखाया। लेकिन अगर ये विनाश धरती को छू भर लेता तो नतीजा प्रलयकारी, महाप्रलयकारी होता। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल वॉइस। नमस्कार। कराची में 7 साल की उम्र में अगवा होने वाली बच्ची सादिया कोरोना इरफान खान के मौत पे सुनील पाल रो रहा है। एक आधा महीने से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और